तरह संत और शास्त्र हमें समझाते हैं। कुछ जीवन के लिए प्रेरणादायक विचार ये धर्म प्रचारक महापुरुषों के हैं। ये विचार भी मैं आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है यह सब हमारे 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद और अलग अलग समय के अनुसार अवतरित इस धराधाम पर संत और भक्तों के विचार है, जो हम सभी कई सदियों से सुनते हुए आ रहे हैं और अपने जीवन में उथल पुथल परेशानियों को ठीक भी कर रहे हैं संत महापुरुषों के विचारों के माध्यम से। आइए मैं भी उन पर पुनः प्रयास डाल रहा हूं। आज नया साल है। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ कहूंगा कि वेद और पुराण एवं संत महापुरुषों के इन मतों के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें, ताकि आपके जीवन में आज नए साल की तरह नए विचार, नया रहन सहन और नए तरीके जो आपके जीवन में, आपके परिवार में सुखदायक हो, सुखमयी हो और आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में एक मधुर संबंध को बनाए। केवल ऐसा विचार संतों के विचार का सहारा लेने से ही ऐसा विचार बनता है। तो प्रिय भाई बहनों, संतों का विचार है कि हम सभी को मात्र और मात्र चाहिए कि एक परमात्मा का भजन करना चाहिए, जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जैसे कि रामचरितमानस में बालकांड में भगवान शंकर ने इस बात को ब्रह्मलोक में कहा था। जब देवताओं ने कहा कि वह भगवान कहाँ मिलेंगे, तो तब भगवान शंकर ने कहा था, भाई अगर मैं एक बात कहूँ तो आप ध्यान से सुने। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते परगट हो ही मैं जाना। जो विचार संतों ने बहुत वर्ष पहले बताए, उससे भी लाखों साल पहले रामचरितमानस में यह विचार भगवान शंकर ने बताया कि वह कण कण में परमात्मा संसार की सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है। उसे पाने का एक तरीका है, मात्र तुम्हारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। इसलिए संतों का शुभ विचार, एक परमात्मा का भजन करो जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और जो परमात्मा आपको प्रेम से, आपकी भक्ति रूपी प्रेम के माध्यम से प्रकट हो जाता है। उस एक परमात्मा की, उस एक ईश्वर अल्लाह की खोज करो जो हम सभी के हृदय देश में निवास करता है, जो हम सभी के हृदय देश में निवास करता है। एक परमात्मा की शरण में जाओ जो सब जीवों का जन्म दाता, जन्म पालन करता और सभी जीवों का संहार करता है। और संतों का ऐसा विचार है कि कोई भी छोटा नाम लेकर आप उसका सुमरण करें या आपको गुरु से प्राप्त हो। ऐसे छोटा सा कोई नाम लेकर, जैसे कि ओम और भी शास्त्रों में अलग अलग नाम बताए हैं, उनके माध्यम से सुमरण, पूजा, प्रार्थना, इबादत, अरदास, वंदना, ये सब एक ही है। शब्द अलग अलग है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। इनके माध्यम से आप अपने हृदय रूपी मंदिर में उस परमात्मा रूपी भगवान को बैठा करके ध्यान, सत्संग, सेवा, समर्पण के माध्यम से उस परमात्मा को सुमरण करो, उसका पूजा करो। जो आपके हृदय में, संसार में जो सुख नहीं, वो आपके हृदय में उस सुख को प्रदान करता है जिसका नाम भक्ति का सुख है, जो कभी मिटता नहीं, घटता नहीं, हमेशा बढ़ता चला जाता है। जैसे मीरा ने समझाया, दिन दिन बढ़त समायो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह धन रात दिन बढ़ता चला जाता है, लेकिन करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, आवत जात रस्सी से सिल पर पड़े निशान। थोड़ा थोड़ा अभ्यास के माध्यम से इसको करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके मन की वृत्तियां धीरे धीरे संसारिक वृत्तियां शांत हो जाए और संसार के मालिक के प्रति वृत्तियां जागृत हो जाए। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास ही आपको परमात्मा से मिला सकता है। गृहस्थ जीवन में विशेष उपयोगी बातें, कमाई से अधिक कभी खर्च नहीं करना चाहिए, और अगर कोई कमाई से अधिक खर्च करता है तो वह अपने जीवन में कई जगहों पर अपमान का भागीदार बनता है और अंत में बहुत दुख भोगता है। इसलिए हम जीवों को गृहस्थ में रहकर चाहिए कि अपनी कमाई से अधिक कभी खर्च न करें। हमारी और आपकी सच्ची और सबसे सुंदर कमाई है सद्गुणों को इकट्ठा करना, उनका संग्रह करना, उनको हमेशा अपने जीवन में याद रखना। और हमारे भारत की मूल संस्कृति है मंत्र, और इन मंत्रों के माध्यम से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सभी चीजें प्राप्त होती है, जो मनुष्य शरीर में बहुत जरूरी है। धर्म क्या है और धर्म को किस तरह मानना चाहिए? प्रिय भाई बहनों, इस विषय पर बड़े बड़े विद्वान भी बड़े मोहित हो जाया करते हैं। इसलिए संत और शास्त्रों के माध्यम से, गुरु बताए के माध्यम से सत्संग भजन को करना, दृढ़ मन से करना, इन बातों को गुरु आदेश के माध्यम से भजन की क्रिया को धारण करने वाला ही धर्म कहलाता है। यदि सब अपने कर्तव्य पर ध्यान दे तो गृहस्थ जीवन में, परिवार में हर आदमी बड़ा सुख में हो। यदि हम सब अपने अपने काम स्वयं करें तो यह परिवार में एक उत्थान का सबसे बड़ा कारण और सहयोग है। भारत का नागरिक हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान या चाहे जो भी जाति का हो, उसे प्रत्येक काम अपने कर्म, धर्म और रीति रिवाज, लोक व्यवहार के अनुसार ही करना चाहिए, जिससे कि उसका यह लोक ग्रस्त जीवन नष्ट ना हो, और अपनी गुरु आज्ञा के अनुसार ही भजन करना चाहिए। अंधविश्वास से हमेशा दूर रहना चाहिए, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का संशय पैदा ना हो। संशय से जीव हमेशा भटकता है, दुखी होता है, उसका मन चंचल होने से वह बड़ा परेशान, बेचैन होता है। एक मच्छी जैसे बिन पानी के तड़फड़ाती है, पानी मिल जाने पर उसकी तड़फड़ाहट, उसकी बेचैनी, उसकी फड़फड़ाहट कम हो जाती है, शांत हो जाती है। इसी तरह जब इस मन रूपी दर्पण को राम नाम रूपी कोई सतगुरु सहारा मिल जाता है तो इसकी यह फड़फड़ाहट, बेचैनी शांत हो जाती है। लेकिन कब? जब गुरु आदेश का पालन हो। गुरु आज्ञा सबसे बड़ी भक्ति है। तो प्रिय भाई बहनों, आज नए साल पे मैं ज़्यादा न कहते हुए आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए बस आपसे इतना कहूँगा कि अपने जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाला कार्य कभी न करो, और गुरु आदेश के अनुसार भजन करो। गुरु जो कहे उसके अनुसार चलो। लेकिन गुरु भी कौन? जो आपसे किसी भी प्रकार का स्वार्थ न रखता हो, केवल हमेशा ये चाहता हो आपका परिवार और आपका जीवन सुखमय हो। केवल आप भजन करें। जो धन का लालच करे, पैसे का लालच करे या आपसे किसी काम की इच्छा रखे, वो गुरु नहीं होता है। प्रिय भाई बहनों, जो आपसे पैसे का लालच करे या किसी वस्तु का लालच करे, वो गुरु नहीं होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।